दोस्तों आज का वीडियो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा जिनका जो पेमेंट है 2 3 4 मंथ का अभी तक नहीं आया अकाउंट में ना। तो देखो आपको करना क्या है, आपको आपका डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस पर जाना है। देखो कई बार क्या होता है, जो आपके बिल जारी किए जाते हैं रोजगार कार्यालय से, वो कई बार बजट के अभाव में आपका जो बिल है उसको ट्रेजरी विभाग के पास वो नहीं भेज पाता है। लेकिन आपका जो बिल है वो तो साथियों सूचना पोर्टल पर शो करता है और अपन यही सोचते हैं कि जो हमारा पेमेंट है क्यों नहीं आया। ठीक है ना। तो आप एक बार रोजगार कार्यालय जाना और अपनी जो समस्या है वहाँ उसको बताना कि जो हमारा पेमेंट है 2 या 3 या 4 माह का अभी रुका हुआ है। तो साथियों जो आपका जो बिल जयपुर हेड ऑफिस से बनकर आया था, जो पेंडिंग में कई बार चला जाता है साथियों, उसको क्या कर देंगे, वो आपके बिल को ट्रेजरी विभाग के पास वो सेंड कर देंगे और आपका पेमेंट है वो कुछ दिनों में पहुंच जाएगा। ठीक है ना। यदि आप इस प्रकार की समस्या से साथियों जूझ रहे हैं तो आप निश्चित रूप से आप अपने डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाना और आपकी समस्या का साथियों 101% समाधान होगा। ठीक है ना। क्योंकि आपने जिस प्रकार के जो आप कमेंट्स कर रहे हो कि बार बार कि हमारा जो पेमेंट है 3 3 महीने का अभी तक नहीं आया है, लेकिन जो आपका जो हमारा जो बिल है वो सूचना पोर्टल पर शो कर रहा है। तो साथियों उसका एक ही कारण है, क्या है कि जो आपका बिल जो बनकर आया था आपके एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार कार्यालय, वो आपके जो बिल को है ट्रेजरी विभाग के पास सेंड नहीं किया। वो कई बार क्या होता है कि जो आपसे पहले शिकायत कर देते हैं साथियों, उनकी शिकायतों का पहले समाधान किया जाता है तो उनको कई बार पेमेंट पहले दे दिया जाता है। और 100 में से कभी 10 15% हो जाता है कि जो फॉर्म है वो पेंडिंग में चले जाते हैं। लेकिन जो सरकारी काम है साथियों ऐसे ही होते हैं, जो चले गए उसको बाहर निकलने में कुछ समय लगता है ना। तो यदि आप इस प्रकार की प्रॉब्लम है आपको, तो आप निश्चित रूप से जाना, आपका 101% साथियों समाधान होगा। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।